अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज तो आपको मेरी हालत से ही आइडिया होगा कि मैं बेड पे क्यों आ गई हूँ और क्यों अपनी जॉब से भी 2 दिनों से ऑफ पे हूँ। तो मैंने सोचा रोज़ आपसे स्किन की वीडियो और है बाकी सारी वीडियो शेयर करती रहती हूँ, तो क्यों ना मैं आज आपके साथ कुछ हेल्थ के टॉपिक शेयर करूँ और हेल्थ की वीडियो शेयर करूँ। जैसे कि अब मौसम बहुत ज़्यादा बदल रहा है, तो इसमें हमें अपनी केयर कैसी करनी चाहिए। मुझे 2 दिन हो गए हैं ऑलमोस्ट, बिल्कुल मैं सही थी, नॉर्मल थी, अल्लाह का शुक्र था। सुबह मैं अर्ली मॉर्निंग जैसे उठी, वैसे तो मेरी आदत है मैं नॉर्मल वाटर ही पीती हूँ, मैं इतना वो नहीं करती। नॉर्मल भी रूटीन में मैं बहुत ज़्यादा कोई ठंडा पानी नहीं पीती, लेकिन उस दिन बाई चांस बैड लक थी कि मैं उठी और मैंने ठंडा पानी पी लिया मॉर्निंग में। तो मैं अपनी जॉब पे चली गई, जैसे मैं वहाँ गई ही उसी वक्त ही मुझे फील हो रहा था कि मेरा हल्का हल्का गला दर्द कर रहा है। फिर मैंने इतना ज़्यादा नोटिस नहीं लिया, मैं अपने काम में मसरूफ हो गई। तो फिर जैसे ही वो हो ज़्यादा ही वो डिस्टर्बिंग होने लगी, फिर मैंने वहाँ से भी एक मैं टैबलेट मंगवा के ली, पेन किलर ले ली कि मुझे वैसे ही कोई बॉडी में ना पेन सा हो रहा है। उफ, मैं घर पहुँची तो जो मेरी हालत हुई, इतना मुझे तेज़ फीवर, इतना तेज़ फीवर, इतनी ज़्यादा सर्दी, इतनी टूट फूट। खैर मेरी अपनी नीसी डॉक्टर है, उसने फ़ौरन मुझे चेक किया, तो उसने मुझे कहा तुम्हें तो बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है। फिर उसने टेम्परेचर चेक किया, काफ़ी ज़्यादा मुझे था, इतनी सबको फिक्र कि इतना ज़्यादा बुखार जाना कैसे हो गया। कुछ ने मुझे फ़ौरन पूछा गला तो नहीं खराब, मैंने कहा हल्का फुल्का मुझे दर्द तो हो रहा है। खैर उसने मुझे बुखार डाउन करने की पहले मेडिसन दी, फिर फ़ौरन ही शाम को ही उसने बुखार डाउन ही ना हो, इतनी मुश्किल से जाके मेरा फीवर डाउन। और मैं तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी और बहुत ज़्यादा परेशान भी जल्दी हो जाती हूँ। खैर मैंने उसके बाद फ़ौरन मेडिसिन खाई और उसने मुझे साथ एंटीबायोटिक भी दे दी और मैं सो गई। उफ, मैं जो मुझे पसीने उतरे और फिर मैं सो गई। सुबह मैं उठी तो मैं आपको बता ही नहीं सकती कि मेरे गले की यहाँ भी उठी स्वेलिंग, इधर दोनों साइड पे इतनी ज़्यादा स्वेलिंग, इतना ज़्यादा मेरा गला ख़राब, मैं इतनी ज़्यादा परेशान। मैं फटाफट फिर डॉक्टर के पास भागी कि मेरा गला चेक करें, मुझे इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हुई खड़ी है। उन्होंने कहा आपको तो टॉन्सिल्स टाइप कुछ हुआ खड़ा है, क्या खाया था। मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं खाया, ऐसे कोई खट्टा मीठा या कुछ भी ऐसा नहीं खाया जिससे मेरा इतना ज़्यादा गला ख़राब हो जाए। तो फिर उन्होंने मुझे जो कुछ टिप्स बताई, मेडिसन मुझे इतनी ज़्यादा उन्होंने मेडिसन दे दी और फिर मुझे उसके साथ ही इतना ज़्यादा फीवर हो, उसके बाद घर में जॉब पे भी नहीं जा सकी, तबीयत इतनी ज़्यादा मेरी ख़राब थी। तो मैंने कहा स्किन के ऊपर और हेल्थ इन चीज़ों पे तो मैं वीडियो बनाती रहती हूँ, तो आज मैं डायरेक्ट आपकी स्किन के टॉपिक पे ही आपको बताऊँगी, सॉरी स्किन के कह रही हेल्थ पे ही बताऊँगी। क्या वेदर बहुत ज़्यादा बदल रहा है, अगर आप लोग फ्रिज में ठंडा पानी रखते हैं तो उसको अब बंद कर दें, ठंडे पानी को भी। और मुझे खुद पर्सनली मैं जिस टाइप की हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा एसी फोबिया है, मैं बहुत ज़्यादा एसी की आदी हूँ। तो मैं कहती हूँ कि आप अब एसी को बंद कर दें, नॉर्मल फैन की पे रहें, डे में फिर भी चला लें, लेकिन रात को एसी अब थोड़ी देर चलाएं और फिर बंद कर दें। और इसके अलावा पानी, गर्म पानी पिए और जितना हो सके इस तरह की फजूल चीज़ें, फास्ट फूड से खुद को अवॉइड करें। नहीं तो अगर एक दफ़ा आप बीमार पड़ जाते हैं तो फिर आप बीमार पड़ ही जाते हैं। जान है तो जहान है, अपनी सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। और फिर जब आपको इतनी ज़्यादा गला जब ख़राब हो जाता है ना और फिर फीवर सा, तो उससे हेल्थ बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब हो जाती है। और फिर जब आपको एंटीबायोटिक खानी पड़ती है और एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट, मैं तो जैसे ही एंटीबायोटिक खाती हूँ फ़ौरन मेरा स्टमक भी साथ ही, एंटीबायोटिक के साथ ही मेरे स्टमक की भी तबाही मच जाती है। तो इतनी ज़्यादा डॉक्टर ने मुझे एंटीबायोटिक भी दी और साथ माउथ वॉश वगैरह भी दिया। तो मैं आपको एक और चीज़ बताने वाली थी कि आजकल वैसे भी वेदर बदल रहा है, हर किस्म की बीमारियां, और आजकल आइज इन्फेक्शन और ये गले का इन्फेक्शन तो बहुत ज़्यादा आया हुआ है। तो आप माउथ वॉश लाजमी इस्तेमाल किया करें, हर वक्त अपने पास माउथ वॉश अपने पर्स में भी रखा करें कि आप जब डिफरेंट हम जगह पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, जाहिर है काम के सिलसिले में बाहर सबको ही जाना पड़ता है, तो फिर आप आके इससे गरारे कर लें 2 से 3 टाइम, ताकि आप इस इन्फेक्शन से, और ये गले का नॉर्मल गला नहीं का ख़राबी नहीं है, ये एक वायरल इन्फेक्शन, जैसे आइस का वायरल इन्फेक्शन आया हुआ है, सेम वैसे भी ही गले का ही वायरल इन्फेक्शन आया हुआ है। तो आप ट्राई करें कि आप अपनी हेल्थ की केयर करें, नहीं तो अपने काम से भी जाएंगे और मेरी तरह बेड पे बैठे रहेंगे। जैसे मैं 2 दिनों से इतनी, ऊपर से मेरी तबीयत इतनी ख़राब, ऊपर से जॉब से मैंने ऑफ किए हुए, घर में मुझे इतनी ज़्यादा वो बोर होना और डिस्टर्बिंग सी कि क्या कब मैं ठीक होंगी। ऊपर से मुझे इतनी टेंशन की पता नहीं कौन से वाले टॉन्सिल्स मुझे बन गए हैं।
तो खैर अब तो मुझे काफ़ी हद तक आज मेरी तबीयत ख़राब थी, इसीलिए तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ अब आज इसका व्लॉग शेयर कर लेती हूँ कि मौसम बदल गया है, हमें इसमें अपनी लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा केयर करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा हम अपनी केयर करेंगे उतनी ज़्यादा हम सेहतमंद रहेंगे। आप सबको पता है जान है तो जहान है, सेहत से बढ़ के कुछ भी नहीं है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। पहले अम्मी कहती थी, ये हम सुनते थे अपने बड़ों से कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, तो इस चीज़ की पहले वैल्यू नहीं थी। अब जब खुद कुछ होता है ना तो मैं कहती हूँ हाँ अम्मी आप ठीक कहती थी ना, आप ये बात की थी, आपने ठीक कही थी। अब खुद पे ये चीज़ आई है तो पता चला है कि वाकई जो हमारी माएँ कहते हैं, हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं, उनकी जो जिनकी एक्सपीरियंस है वही हमें बताते हैं, तो हमें उनके ही एक्सपीरियंस फॉलो करने चाहिए। और बदलते वेदर में अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अपनी जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर आप खुद को खुश रखते हैं तो लोग आपसे खुश होते हैं। अगर आपका इनर खुश नहीं है और आप खुद को खुश नहीं रख सकते तो फिर आप दूसरों को भी कभी खुश नहीं रख सकते, और दूसरों को खुश रखना वैसे भी बहुत मुश्किल है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जितना भी हो सके आप दूसरों की फिक्र छोड़ें और अपने आप को खुश रखें, अपनी केयर करें, अपना ख्याल रखें। उफ, आप देखें मुझे आपके सामने ही सांस चढ़ गया, इतनी मेरा वो मेडिसिन से मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई है फीवर की वजह से और गले खराब की वजह से कि अब मुझे थोड़ी सी बात करने पे ही मेरा सांस फूलता। अभी तक भी मेरी नेक पे स्वेलिंग है, यूं और यूं तो मुझसे हुआ ही नहीं जाता था 2 दिन। आज तो शुक्र है फिर भी स्वेलिंग भी कम हुई है और मेरी कुछ तबीयत बेहतर है, नहीं तो इससे पहले तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन और डिस्टर्ब थी। 2 दिन तो मुझे लगता था कि पता नहीं अब कितना कोई वीक पड़ जाएंगे मुझे ठीक होने में। शुगर है, मैंने भी बेशक बहुत हैवी, ये काफ़ी हैवी थी एंटीबायोटिक, लेकिन मैंने भी प्रॉपर टाइम पे ली है। तो खुश रहिए, अपनी सेहत पे ख्याल रखिए। आज की वीडियो इतनी ही, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।